नमस्कार दोस्तों, मैं राधारमन सिंघल स्वागत करता हूं आपकी अपनी YouTube चैनल RBRS में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन का टाइप सेकंड जिसका नाम है इंडिकेटिंग फॉर्म। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो टाइप फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों उस वीडियो में मैंने ब्लड रिलेशन का बेसिक बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, बहुत अच्छे से कराया है। दोस्तों दूसरी बात ये कि अगर आप ब्लड रिलेशन का टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं आपको एक बड़े भाई के नाते यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देखें, बेसिक को अच्छे से समझें, देन आप इस वीडियो को देखें जिससे आपको ये वीडियो समझने में काफ़ी आसानी हो जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों टाइप सेकंड का नाम है इंडिकेटिंग फॉर्म। तो पहले मैं आपको इंडिकेटिंग का मतलब बताऊंगा, उसके बाद में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इंडिकेटिंग का मतलब होता है इशारा करने वाले। जैसे आपके इस टाइप में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं, या तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे नाम वाइज, यानी आपको नेम दे रखे होंगे और उसके अनुसार आपको जेंडर पता लग जाएगा। जैसे अशोक यानी किसी पुरुष का नाम होगा, सीता यानी किसी लड़की का नाम होगा, राहुल यानी किसी लड़के का नाम है, राधा यानी कि किसी लड़की का नाम होगा। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा। दूसरा टाइप आता है हमारा इशारे करने वाले। जैसे राम किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह व्यक्ति मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो बताइए राम का उस व्यक्ति के साथ क्या संबंध होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की पहली लाइन दोस्तों, सीता अशोक की भतीजी है। तो देखिए संबंध को क्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, संबंध को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीता अशोक की भतीजी है, तो अशोक की भतीजी है, तो भतीजी का रिलेशन कैसे बनता है? भाई की बेटी। तो अशोक की भतीजी है, तो अशोक नाम से पता चल रहा है कि ये एक पुरुष होगा। अशोक की भतीजी यानी अशोक के भाई की बेटी, जिसका नाम क्या है? सीता। तो सीता अशोक की भतीजी हो गई दोस्तों। नेक्स्ट हमें दे रखा है अशोक की माता लक्ष्मी है। अशोक की माता लक्ष्मी है। तो देखिए दोस्तों, अशोक और सीता के पिता दोनों भाई भाई हैं, यानी दोनों की मां भी एक ही होगी। अशोक की माता का नाम क्या है दोस्तों? लक्ष्मी। ठीक। नेक्स्ट हमें दे रखा है कल्याणी लक्ष्मी की माता है। कल्याणी लक्ष्मी की माता है। कल्याणी लक्ष्मी की माता है। नेक्स्ट हमको दे रखा है कल्याणी का पति गोपाल है। कल्याणी का पति गोपाल है। ठीक। उसके बाद हमें दे रखा है पार्वती गोपाल की सास है। अब देखिए दोस्तों, गोपाल की सास, तो सास का संबंध कैसे बनता है? पत्नी की मां, या फिर जैसे अगर कोई लड़की इस लाइन को बोलती है तो पति की मां। तो यहां पर बोला जा रहा है कि गोपाल की सास यानी गोपाल की पत्नी की मां। तो गोपाल की पत्नी कल्याणी और इसकी मां, इसकी हो जाएगी सास, जिसका नाम है पार्वती। ठीक। अब हमसे संबंध पूछा जा रहा है सीता का गोपाल से। सीता का गोपाल से कहने का मतलब यह है कि गोपाल सीता को क्या बुलाएगा। तो पहले ये देख लेते हैं, ऑप्शन बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या रिश्ता बन सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये आपस में पति पत्नी है। ठीक। ये इनकी बेटी और ये इनके बेटी का बेटा। तो बेटी का बेटा कौन होता है? नाती होता है, या नवासा या दोहिता। ठीक। तो नाती हो गया, और नाती की बेटी, नाती की बेटी कौन होगी? पड़नातिन। पड़नातिन। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जिस ऑप्शन में आपको पड़नातिन मिले या इससे मिलता जुलता ऑप्शन मिले वही हमें टिक करना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है पड़पोते की बेटी है, गलत होगा। दूसरा दे रखा है गोपाल सीता का पिता है, गलत है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको गोपाल सीता गोपाल की
पड़नातिन है, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। सीता जो है वो गोपाल की पड़नातिन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हमारा। चलिए दोस्तों, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट लेके। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। विकास का फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है? तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, इस बात को कौन कह रहा है? एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास कह रहा है। विकास यानी लड़का होगा, ठीक। और क्या कह रहा है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। तो विकास कह रहा है, यानी विकास से शुरू करेंगे हम। क्या कह रहा है विकास? वह मेरे दादा के, यानी विकास के दादा। अब दादा का रिलेशन कैसे बनता है? पिता के पिता। वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी इसके जो दादा हैं, विकास के जो दादा हैं, उनका सिर्फ इकलौता बेटा, यानी एक ही बेटा है, तो वो है इसके पिता। इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी इनकी बेटी है। तो विकास का फोटो वाली लड़की से, तो ये है फोटो वाली लड़की, फोटो वाली लड़की, ठीक। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, विकास का फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है? तो विकास का, मैंने आपको अब तक बहुत सारे क्वेश्चन कराए, मैंने आपको क्या बताया था कि जिस का से पहले जिसका नाम आ जाए, तो का से पहले क्या नाम आ रहा है? विकास। कहने का मतलब यह है कि फोटो वाली लड़की विकास को क्या बुलाएगी? तो एक ही जनरेशन के हैं, एक ही पिता के, एक बेटा है एक बेटी है, यानी क्या बुलाएगी? भाई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक दोस्तों। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और स्क्रीनशॉट लेके विद डायग्राम नोट कर लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है दोस्तों, किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा। तो कौन कह रहा है दोस्तों? मीरा कह रही है, फोटो वाली महिला की ओर इशारा करते हुए क्या कह रही है कि उसके पिता, वह अपने पिता के बारे में बात नहीं कर रही है दोस्तों। मीरा अपनी रिश्तेदारी के बारे में बात नहीं कर रही है, वह फोटोग्राफ वाली महिला के बारे में बात कर रही है। तो क्या कह रही है दोस्तों? फोटोग्राफ वाली महिला, ठीक। तो फोटोग्राफ वाली महिला के बारे में मीरा क्या कह रही है कि उसके पिता, यानी इसके पिता, उसके पिता के एकमात्र पुत्र, यानी इनके इस फोटोग्राफ वाली महिला के पिता का सिर्फ एक ही बेटा है। एकमात्र पुत्र का मतलब होता है एकमात्र पुत्र बोला जाए या इकलौता पुत्र बोला जाए, ठीक। तो एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र की पत्नी, तो इसकी पत्नी मेरी सास है। मेरी सास का मतलब मीरा की सास है। तो मीरा की सास का मतलब क्या? जैसे ये हो गई मीरा। अब मीरा की सास, सास का संबंध कैसे बनता है? जैसे किसी लड़की की सास है, कहने का मतलब यह है कि उसका पति और पति की मां, ठीक। ये महिला कौन है? ये वाली। तो कहने का मतलब यह है कि इस वाले डायग्राम को हम यहां पर जोड़ देंगे
और कैसे जोड़ देंगे दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों। और ये कौन है दोस्तों, मीरा। एक बार मैं फिर से लाइन पढ़ता हूं, देखिए दोस्तों, किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, क्या कहा, कि उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास, यानी मीरा की सास है, तो मीरा की सास हो रही है। अब संबंध हमें क्या बताना है दोस्तों, मीरा के पति का, मीरा के पति का फोटो वाली महिला से, ठीक, फोटो वाली महिला से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, पति का क्या बोला जा रहा है, मीरा के पति का, कहने का मतलब यह है कि फोटो वाली महिला मीरा के पति को क्या बुलाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये आपस में दोनों भाई बहन है, ठीक, ये इसका भाई है तो भाई का बेटा, ठीक। जैसे अगर किसी कोई लड़की है उसके भाई का बेटा तो भतीजा होगा, और अगर कोई लड़का भी है उसके भाई का बेटा कौन होगा, भतीजा। तो कहने का मतलब ये है कि क्या संबंध निकलेगा अपना, क्या रिलेशन निकल के आएगा, भतीजा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 2 डायग्राम बनाने पड़ रहे हैं, कठिन नहीं है, सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप समझिएगा, बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है, रवि के पिता का, तो रवि यानी कि लड़का होगा, तो रवि के पिता का एक पुत्र कौन है दोस्तों, रोहित, ठीक। नेक्स्ट हमें दे रखा है जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है, तो रोहित की बुआ, इसका मतलब रवि की भी बुआ हुई, ठीक। और बुआ का रिलेशन कैसे बनता है, पापा की बहन, तो ये रवि के पिताजी हैं यानी पापा हैं, इनकी बहन, और उनका नाम क्या है दोस्तों, लक्ष्मी, ठीक। नेक्स्ट हमें दे रखा है जिनके पति राव के ससुर हैं, कहने का मतलब यह है जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है, जिनके पति यानी लक्ष्मी के पति कौन है दोस्तों, राव के ससुर, तो राव के ससुर, राव के ससुर का मतलब क्या हुआ, लक्ष्मी के पिता, और उनका नाम है दोस्तों मोहन, ठीक। और हमें संबंध बताना है कि मोहन का रवि से क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, ये भाई बहन है, ठीक, और ये इन दोनों के पिता, तो ये आपस में भाई बहन है, कहने का मतलब ये है कि ये इनके पिता के पिता हैं, ठीक, रवि के पिता के पिता, तो आपके पापा के पापा आपके कौन लगते हैं दोस्तों, दादा, ठीक। ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, क्या आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, इसको आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए समझ के। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, मैथ्यू ने अपने मित्र श्याम से एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस लड़की का पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर 2 दोस्त हैं, एक मैथ्यू है और एक उसका दोस्त श्याम है, ठीक, और किसी फोटोग्राफ वाली लड़की और इशारा करते हुए कह रहे हैं और रिलेशन बता रहे हैं। तो यहां पर श्याम की बात नहीं की जा रही है, यहां पर सिर्फ मैथ्यू की बात की जा रही है, ठीक। तो मैथ्यू कह रहा है उस लड़की का पिता, तो उस लड़की यानी वो किसी फोटोग्राफ की ओर देख रहे हैं, तो फोटो वाली लड़की, फोटो वाली लड़की, ठीक। क्या कह रहा है, उस लड़की का पिता, उस लड़की का पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर
क्या बोला जा रहा था, फोटो वाली लड़की का पिता, उस लड़की का पिता मेरी माता, तो इस लाइन को कह रहा है मैथ्यू, ठीक। और क्या कह रहा है कि मेरी माता का इकलौता पुत्र, कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो मैथ्यू है वही उसका पिता है, ठीक। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए दोस्तों, मैथ्यू कह रहा है कि उस लड़की का पिता मेरी माता का, तो मैथ्यू कह रहा है तो मेरी माता का इकलौता पुत्र है, कहने का मतलब यह है कि वो अपनी ही बात कर रहा है। अब हमें संबंध क्या पूछा जा रहा है यहां पर, वह फोटोग्राफ किसका है, तो जो फोटो वाली लड़की है उसके बारे में बताना है कि वह फोटोग्राफ किसका है, मैथ्यू के जरिए। तो ऑप्शन दे रखा है आपको मैथ्यू की भतीजी, मैथ्यू की माता, ऑप्शन सी दे रखा है आपको मैथ्यू की पुत्री। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैथ्यू की पुत्री का, ठीक दोस्तों। तो क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से, इसको डायग्राम को अच्छे से आप नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। कुछ कोई भी क्वेश्चन हो उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे, आप उसको अच्छे से नहीं समझोगे, तब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से एक बार पढ़िए। तो क्वेश्चन है हमारा, फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक महिला है, वो फोटोग्राफ वाले एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए संबंध बता रही है, और क्या कह रही है, इसके भाई के पिता। तो फोटो वाला पुरुष है, उसकी ओर इशारा कर रही है, तो फोटो वाला, ठीक। अब फोटो वाले पुरुष की ओर इशारा करते हुए क्या कह रही है, इसके भाई के पिता, इसके भाई, इसका कोई भाई है, उसके पिता, कहने का मतलब ये दोस्तों कि इसके भाई के पिता यानी इसके भी पिता ही होंगे। आपके भाई के पापा और आपके पापा एक ही होंगे, ठीक। उसके आगे हमें दे रखा है मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। ये वाला जो व्यक्ति है इसके बारे में बात कर रहे हैं अब, कि मेरे दादाजी का ये इकलौता बेटा है। तो महिला कह रही है इस बात को कि मेरे दादाजी, अब दादाजी का रिलेशन कैसे बनता है, पिता के पिता, तो मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र, ठीक। अब देखिए दोस्तों, कहने का मतलब यहां पर ये संबंध बन रहा है कि ये वाला व्यक्ति और ये वाला व्यक्ति एक ही है, ठीक। इसका मतलब ये कि ये इसकी बेटी होगी। तो हम इस डायग्राम को यहां पर कुछ इस तरीके से लगा देंगे, और ये हो गए इस महिला के दादाजी, ठीक। मैं एक बार फिर से इस लाइन को रिपीट करता हूं, इसके भाई के पिता, फोटो वाला जो पुरुष है उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। तो महिला कह रही है मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। इकलौते पुत्र का मतलब ये है कि उनका सिर्फ एक ही बेटा है। तो ये हमारा डायग्राम बनेगा। अब संबंध हमें बताना है, तो संबंध हमसे पूछा गया है, महिला फोटोग्राफ वाले पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, महिला फोटोग्राफ वाले पुरुष से, तो एक ही जनरेशन में आ रहे हैं, एक ही पिता के बेटे बेटी हैं ये, ठीक। तो हमें ऑप्शन में या तो मिलेगा भाई या मिलेगा बहन। आपको ऑप्शन नंबर डी दे रखा है बहन, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, बहन, ठीक दोस्तों। बढ़िया क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से और देखते हैं हमको क्या क्या जानकारी दे रखी है। तो क्वेश्चन हमारा, राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ
मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। राम किसका चित्र देख रहा था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राम किसी व्यक्ति का परिचय दे रहा है और क्या कह रहा है वो कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। तो जो उसकी माँ है और मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, कहने का मतलब पत्नी और माँ दोनों एक ही हैं। ठीक, तो अब इसका डायग्राम बनाते हैं और एक लाइन हमें और दे रखी है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। इसका मतलब ये कि वह इकलौता एक पुत्र है या इकलौती एक संतान है अपने माँ बाप की। तो इसका डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। उसकी माँ, किसकी माँ? फोटो वाले व्यक्ति की, फोटो वाले व्यक्ति या फोटो वाला व्यक्ति। क्या कह रहा है? उसकी माँ, फोटो वाले व्यक्ति की माँ, ठीक, मेरे पिता की। तो इस लाइन को कौन बोल रहा है? राम बोल रहा है। तो राम के पिता के पुत्र। देखिए दोस्तों, हमें एक लाइन और दे रखी है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। इसका मतलब ये कि यह अपने पिता का एक इकलौता पुत्र है, ना तो इसका कोई भाई है ना ही इसकी कोई बहन है। तो मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि माँ और पत्नी एक ही है। कहने का मतलब ये है कि ये वाली महिला और ये वाली महिला दोनों एक ही हैं। तो इस वाले डायग्राम को या इस वाले डायग्राम को हम यहां पर लगा देंगे। तो ये हो गया अपना फोटो वाला व्यक्ति। ठीक, अब देखिए दोस्तों, एक बार फिर से संबंध को समझिएगा। उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। तो वही संबंध बन रहा है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, संबंध क्या बताना है। राम किसका चित्र देख रहा था? तो राम इसका चित्र देख रहा था। तो इसका रिलेशन क्या है? देखिए, ये आपस में पति पत्नी है, ठीक, और ये इसकी पत्नी का बेटा यानी इसका भी बेटा हुआ। तो हम ऑप्शन के अनुसार चलें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। वह अपने पुत्र का चित्र देख रहा था। ठीक दोस्तों, तो एक बार आप इस डायग्राम को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, डायग्राम को अच्छे से समझिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों? सुकेत की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? तो टोटल पुरुषों की संख्या बतानी है परिवार में। तो पहली लाइन हमें क्या दे रखी है? सुकेत की 3 पुत्रियां हैं। तो सुकेत नाम से पता चल रहा है कि एक पुरुष के बारे में बात की जा रही है, उसकी 3 बेटियां हैं। ठीक, नेक्स्ट लाइन हमें दे रखी है प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। तो दोस्तों इस लाइन का मतलब समझना आप कि प्रत्येक पुत्री का एक भाई। तो कहने का मतलब यह है कि 3 बेटियों के बीच में एक पुत्र है। जैसे अगर हर लड़की से पूछा जाए, हर एक सुकेत की हर बेटी से पूछा जाए कि बताओ आपके कितने भाई हैं, तो हर बेटी का आंसर क्या होगा कि मेरा एक ही भाई है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि परिवार में कितने पुरुष हैं। तो देखिए दोस्तों, परिवार में पुरुषों की बात की जा रही है, तो एक तो सुकेत हो गया और एक उसका बेटा। तो पुरुषों की संख्या टोटल कितनी होगी? 2। यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो बात रही दोस्तों बिना पेन कॉपी के। अब एक बार मैं आपको डायग्राम से भी बता देता हूं। देखिए दोस्तों, सुकेत नाम से पता चल रहा है कि लड़का होगा यानी पुरुष होगा। ठीक, सुकेत की 3 पुत्रियां हैं, 3 पुत्रियां हो गई और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। यहां पर आप ये मतलब मत निकाल लेना कि प्रत्येक पुत्री का एक भाई का मतलब कि इसके 3 बेटे हैं या इनके टोटल 3 भाई हैं। देखिए दोस्तों, उसका कारण अगर इस लड़की से पूछा जाए कि बताओ आपके कितने भाई हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? एक भाई है मेरा। इससे भी पूछा जाए तो वही कहेगी कि मेरा एक भाई है, और इससे भी पूछा जाए तो क्या कहेगी कि वो मेरा एक ही
भाई है। ठीक, तो अब पूछा जा रहा है हमसे कि परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। तो एक तो हो गया सुकेत और एक हो गया सुकेत का बेटा, तो टोटल पुरुषों की संख्या कितनी होगी? 2, ऑप्शन नंबर बी। तो इसको आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमारा टाइप सेकंड कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।